जितने नए लड़के ट्राई कर लिए हैं अब न्यूजीलैंड ने, उनके लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि 8-9 प्लेयर उनके मेन मिसिंग है और उनके लिए खेलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है टीम जमा करके, क्योंकि उनके पास वो बैकअप उस तरह का नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की टीम जीत नहीं पा रही है। पाकिस्तानी प्लेयर पाकिस्तानी विकेटों पे खेल रहे थे, फेल हो गए। तो ये आप वो ज़रूर है कि उनको एडवांटेज मिला, उन्होंने गलत किया। मैं अभी भी कहता हूँ कि और बैठ के वॉच करें कि वो क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, फिर अपनी खामियां तलाश करें कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में कहाँ पे खामियां है। हम सिर्फ यहाँ बैठ के एक ही चीज, जी उनको एडवांटेज मिल गया, उनको ये एडवांटेज हो गया, फलाना एडवांटेज हो गया। और यार इस चीज से निकलो, एडवांटेज कोई नहीं है। जो अच्छा खेल रहा है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो मैच फिनिश कर रहा है। पाकिस्तान टीम इतनी खराब टीम है और बांग्लादेश से भी नीचे, उन्होंने कहा है कि ये बांग्लादेश से भी खराब गेम खेल रहे हैं। ये जो हार है ये पाकिस्तानी नेशन को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। ये लास्ट 2 ईयर से डिबैकल है हमारा, जो कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है और अभी हम रॉक बॉटम को हिट कर रहे हैं। होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, मतलब जिसे कहते हैं जिसको हम भूल नहीं सकते, और पूरी दुनिया इस पे खामोश रही है। अब जाके कोई इक्का दुक्का बोल रहा है दाएं बाएं से, और इट्स टू लेट नाउ। तो अब जो हो गया सो वो हो गया, खत्म हो गई बात। T20 क्रिकेट में हमें शिकस्त हुई, उसके बाद अब ओडीआई क्रिकेट में शिकस्त ही हो रही है। लेकिन T20 क्रिकेट में जब शिकस्त हुई तो उस वक्त कहा गया कि बाबर आजम नहीं है, रिजवान नहीं है, जब वो आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अब खबरें इस तरह की आ रही है कि न्यूजीलैंड के बच्चे बाबर आजम को भी, रिजवान को भी, हारिस रऊफ भी इस टीम में मौजूद है, लेकिन वो हमें हरा रहे हैं और बड़े बुरे तरीके से हरा रहे हैं। वो एक आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं अगर आप ये समझते हैं कि ये स्क्वाड जीत सकता है, ये स्ट्रेटजीज जीत सकती हैं। पाकिस्तान टीम यूनाइट नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान जो है उसको कामयाबी नहीं मिल सकती। स्ट्रेटजीज जो है वो इतनी पत्थर के दौर की आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे क्रिकेट नहीं जीती जा सकती। फिलहाल हमें नजर तो यही आ रहा है, जिस टाइप की हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, किस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं जी। ये हम लोग इस सीरीज में क्यों डिस्कस इतना करें? हमें तो ये 5-6 साल पहले सिनेरियो सारा नजर आ गया था, कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये क्रिकेट हमारी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही। ये देखें, आप सारे मैच उठा के देख लें, हमारी बॉलिंग ने लेट डाउन किया है। जहाँ पे 225 रन बन रहे थे, हमने 300 रन करवाए। तो वो मुश्किल हो जाता है हमारे, जो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जो रन नहीं बना पाए, वो न्यूजीलैंड में बाउंसी आप पहली दफा देखा कि बाउंस के साथ निकल रही है। और ये जो मैं अक्सर बात करता रहूंगा, जो पाकिस्तानी क्रिकेट का डिजास्टर स्टार्ट हुआ वो कप्तानी की बैटल थी, जो इवेंचुअली स्टार्ट तो बाबर और शहीन से हुई। नाम भी लेने चाहिए, अब कोई ऐसा मुजाहिका नहीं है कि इनके नाम नहीं ले सकते, अब नाम लेने चाहिए हमें। बाबर शहीन से स्टार्ट हुई और तीसरा जो प्लेयर जंप इन किया गया वो मोहम्मद रिजवान थे। ये कमर्शियल्स करते हैं, उससे बहुत पैसे कमाते हैं, हमारे स्टार्स हैं, इनका काम ये है, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं ये। लेकिन जिस तरह ये खेल रहे हैं, ऐसे तो कोई भी जाकर खेल सकता है। यूनिट जो है वो आपका काम कर रहा है तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। सिर्फ एक चीज काम कर रही है और वो ये कि सोशल मीडिया पे अभी भी इनको शर्म नहीं आती, जिनको हीरो बना के पेश किया जा रहा है। भाई परफॉर्मेंस से हीरो बना जाता है, इस तरह बातें करने से हीरो नहीं बना जा सकता। एक खिलाड़ी आप देखें, इससे पहले वाले मैच में वनडे, जो पहला वनडे था, बाबर ने 50 क्रॉस की है, तो उसके बाद तूफान बदतमीजी मच गया कि जी वो जी किंग की वापसी हो गई। अगले मैच में क्या हुआ, किंग को तो पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो वहां पे ये हमारे बॉलिंग का कह सकते हैं, फेलियर तो नहीं बोलूंगा, नाकामी कह सकते हैं, ये बहुत बड़ी नाकामी है। क्योंकि मैं यही बोल रहा हूँ, बातें इतनी है करने के लिए। हारिस रऊफ को आप जब चौथे ओवर में ले आए थे तो भाई उससे ही नया गेंद करा लेते। वो उसने ज्यादा बेहतर गेंद की, उसका गेंद सही जगह पड़ा था। इन लोगों का गेंद बिल्कुल नहीं पड़ा। इन सबको मैं एडवाइस करूंगा, कोचेस को एडवाइस करूंगा, पीसीबी को एडवाइस करूंगा, जितने भी ये फास्ट बॉलर्स हैं, इनको नेट में नया गेंद दें, इनसे पुराने गेंद ना कराएं। ये घिस घिस के जो गेंदें कर रहे हैं ना, इससे इनकी आदतें खराब हो गई। हल्का सा गेंद मूव हुआ है, किसी के कंट्रोल में नहीं था। एक एक चीज एक्सपोज हो रही है। अब्दुल्ला शफीक का इतना आपने डंका बजाया है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में वो आखिरी टैलेंटेड है, ना उससे पहले कोई टैलेंटेड था, ना उसके बाद कोई टैलेंटेड है। लेकिन नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है माइनस। तो इस तरीके से आप नहीं जीत सकते, ये सिर्फ सोशल मीडिया की जीत है, जीते जाएं आप। मैच शायद आप पीछे भी हार रहे थे यार, जिन ऑपोजिशन से आप मैच हार रहे हैं, ये बहुत स्केरी है यार। ये उनकी सी साइड भी नहीं है। दानिश जिनके अगेंस्ट पाकिस्तान जाके मैच हार रहा है, इतनी मीडियोकर और हल्की टीम पाकिस्तान की कभी भी नहीं थी। और जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है, थोड़ा सा बाउंस और स्विंग आता है तो वहां पे हमारी बैटिंग भी नहीं आती। फिर एशिया में जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, तो यहाँ पे जो पीआर कंपनी है क्या कहना शुरू हो गई थी कि बॉलर्स के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है, ऐसी पिचेस बनाई हुई है।
या जब पाकिस्तान की टीम T20 मैच हारी थी 4-1 से, तो किस तरह से तनवीर अहमद बोल रहा था कि अगर बाबर रिजवान नहीं होगा तो कोई नहीं जिता सकता इस टीम में, सिर्फ बाबर रिजवान ही जिताते हैं टीम को। अब तो बाबर रिजवान भी आगे वनडे में, क्या कर लिया तुम्हारे इन घंटे के किंग ने। जब भी देखो बाबर आजम की तारीफ करता रहता है कि ये वो है। अबे ये कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ बी टीम सी टीम को मार मार के अपने रिकॉर्ड बनाता गया है। जब भी ICC इवेंट आता है फेल हो जाता था, अब तो बी टीम सी टीम के खिलाफ भी रन नहीं बना पा रहा, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि इनकी कमजोरी क्या है। ये नहीं खेल पाते ऐसी बॉलों को, ये सिर्फ पाकिस्तान की पाटा विकेट में खेल सकते हैं, वो भी छोटे बॉलर को मार सकते हैं। बड़े बॉलर आते हैं ना, उनके सामने कुछ नहीं कर सकते। कहीं रिकॉर्ड सही नहीं है बड़े टीमों के खिलाफ, हर ICC इवेंट में फेल होते हैं और बोलते हैं कि इन्होंने मैच जीता है। इन्होंने कोई मैच नहीं जीता है, सिर्फ पाकिस्तान में पाटा विकेट में मैच जिता देते हैं। जब मैन इवेंट आता है ये कुछ नहीं करते, वो तो इनका सिर्फ फकर जमाने। जो बंदा जब भी खेलता है ना पूरा मैच जिता के आता है, लगता है भाई एक इम्पैक्ट इनिंग खेल रहा है टीम के लिए, वरना ये तो अपने के लिए खेलते सब। और वहीं धीरे धीरे पाकिस्तानियों को पता चलता जा रहा है कि इनकी काबिलियत क्या है। इनकी काबिलियत इतनी है, ये बड़ी टीमों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अब तो छोटी टीम के खिलाफ भी पिल ही रहे। पहले आयरलैंड से आ रहे, फिर जिम्बाब्वे से आ रहे, फिर बांग्लादेश से आ रहे, अब इनसे आ रहे सी टीम से। 2011 से लेके अभी तक पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में सीरीज नहीं जीती वनडे। और ये इंडिया से कंपेयर करते हैं, इंडिया तो जब भी जा रहा है न्यूजीलैंड हरा के आता है। पिछली बार गया था हरा के आया, उससे पहले गया था 5-0 से T20 हराया था, और वनडे भी हराया था 3-1 से। भारत से कंपेयर करने से पहले सोच ले करो कि तुम्हारी काबिलियत क्या है और भारत की टीम की काबिलियत क्या है। उन्होंने 2 बार जाके ऑस्ट्रेलिया को पेला है, वो भी टेस्ट मैच। इंग्लैंड से कोई T20 सीरीज नहीं आ रहा है अभी तक कितने सालों से, वो इंग्लैंड में हो या इंडिया में। ये आज भी वही पुरानी क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी है। इनके 2-3 प्लेयर ऐसे है कि अपने के लिए रन करना, टीम को मरवा देना, बस अपने के लिए खेलते रहो। और वही पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है इनके खिलाफ कि भाई ये अपने के लिए रन करते हैं, ये टीम के लिए रन नहीं करते। जब जरूरत होती है टीम के लिए ये आउट होके चले जाते हैं। अपने 50 करो और निकल लो, टीम गई भाड़ में। वही चल रहा है इनका। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। ये देखें, आप सारे मैच उठा के देख लें, हमारी बॉलिंग ने लेट डाउन किया है। जहाँ पे 225 रन बनने थे हमने 300 रन करवाए, तो वो मुश्किल हो जाता है। हमारे जो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जो रन नहीं बना पाए, वो न्यूजीलैंड में बाउंसी, आप पहली दफा देखा कि बाउंस के साथ निकल रही है बॉल। वो तो पहले भी होता था, लेकिन ये जो टेक्निक है इनकी, जहाँ कमर से ऊपर बॉल गई ये नहीं खेल सकते। ये मुझे इतना अंदाजा हो गया इनको देख के कि ये थोड़ा सा खौफ ज्यादा नजर आ रहे हैं। नई बॉल करते हैं आपके आकिब जावेद, जिनका पिछला मैच डेब्यू था और दूसरा मैच आज था। आज फहीम अशरफ 2000 पता नहीं कब के बाद आज मैच खेले और उनको न्यू बॉल पहला ओवर कराया गया। यहाँ पे आपको मेन बॉलर जब आते हैं, ठीक है हारिस था उसको नया बॉल ही कराया, वो खौफ एक होता है क्योंकि वहां पे भी एक डेब्यूटेंट था और एक दूसरा प्लेयर वो भी नया था। आप कोशिश करते हैं इनको आउट करने के लिए, 50 ओवर करने के लिए आप कभी भी नहीं आते। फिर हम ज्यादा रन कंसीड किए, 14 ओवर में 102 रन तकरीबन थे, 3 आउट थे उनके वाटर के ऊपर आप कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 17 ओवर में हमने 53 रन दिए, 1 बाउंड्री, सिर्फ छक्का हारिस रऊफ को लगा था। यहाँ कंट्रोल होना चाहिए था, लेकिन आपने 7 ओवर सुफियान मुकीम से करा के उसको रोक लिया। उसको 48 ओवर में गलत लेके आया, उसमें 41, 42, 43, 41, 43 और 45 में उसको लेके आया था, एक दायरे में चला गया। वहां पे आपने 2 छक्के खिलवाए उससे। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें काउंट होती हैं। फिर आपने आखिर में 3 ओवर में उसे 49 रन दिए मोहम्मद वसीम जूनियर ने, ठीक है, वो काफी अरसे के बाद आया। और यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर यही है, यही फहीम अशरफ है रन किए जाके, यही प्लेयर होते हैं, लेकिन कहाँ पे यूटिलाइज करना है ये बहुत अहमियत होती है। आपके पास 2 फास्ट बॉलिंग कोच हैं बेहतरीन, ये एक्सपीरियंस है, जो जितना उनका एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे साथ बहुत अरसा खेले और फिर हमारे बाद तो कोचिंग ही कर रहे हैं ना। कि आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं अगर आप ये समझते हैं कि ये स्क्वाड जीत सकता है, ये स्ट्रेटेजीज जीत सकती हैं। पाकिस्तान टीम यूनाइट नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान जो है उसको कामयाबी नहीं मिल सकती। स्ट्रेटेजीज जो है वो इतनी पत्थर के दौर की आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे क्रिकेट नहीं जीती जा सकती। बिल्कुल, लेकिन शुएब साहब अब मैं देख रही हूं कि जो इस वक्त आप ये कह लें कि तूफान बदतमीजी मचा हुआ है या फिर मीम्स का तूफान है इस वक्त सोशल मीडिया पर, कहा जा रहा है कि अब तो टीम पर पाबंदी लगा दे या फिर पाकिस्तानी टीम को छोटी टीमों में शुमार करना चाहिए। जैसे अभी हसनैन ने भी आपके आने से पहले यही बात की ना कि जब T20 में हम हारे तो कहा गया बाबर और रिजवान नहीं, और मुझे तो लगता है बाबर और रिजवान ने अब कसम खा लिया कि हमने नहीं चलना। टीम में चलेगा कैसे, फिर कैसे क्या होगा, टीम में ऐसे ही चलते रहेंगे हम? देखिए गजल, ये मीम्स नहीं है कि पाकिस्तान टीम को छोटी टीमों में शुमार किया जाए। ऑलरेडी पाकिस्तान छोटी टीम में शुमार हो रही है। आप अगर वनडे फॉर्मेट की हम बात करते हैं, क्योंकि ये वनडे सीरीज चल रही है, वनडे फॉर्मेट में आप देखें कि पाकिस्तान ने इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेला। हसनैन तो विटनेस थे, बाकायदा तौर पे कहते थे मेरा खून जल रहा है। आप वर्ल्ड कप में इंडिया गए, आप पहले राउंड से बाहर हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी आपके अपने मुल्क में हुआ, आप किसी एडवांटेज को एडवांटेज नहीं बना सके, बल्कि आपकी पैथेटिक सिलेक्शन, आपकी घटिया टीम स्ट्रेटजीज ने उसको पाकिस्तान के लिए डिसएडवांटेज बना दिया। और पाकिस्तान वहां भी पहले मरहले से बाहर हो गया। बायलैटरल सीरीज में भी आप देखेंगे, आप जीत को तरस रहे हैं तो
ऑलरेडी छोटी वो आप टीम है, ट्रायंगुलर सीरीज हुई उसमें न्यूजीलैंड ने आपको ठोक दिया, चैंपियंस ट्रॉफी हुई न्यूजीलैंड ने वहां ठोक दिया, यहाँ पे अब आप खेलने गए उनके मुल्क में, वहां पे उसने आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। और ये जो मैं अक्सर बात करता रहूंगा, जो पाकिस्तानी क्रिकेट का डिजास्टर स्टार्ट हुआ वो कप्तानी की बैटल थी, जो इवेंचुअली स्टार्ट तो बाबर और शहीन से हुई। नाम भी लेने चाहिए, अब कोई ऐसा मुजाहिका नहीं है कि इनके नाम नहीं ले सकते, अब नाम लेने चाहिए हमें। बाबर शहीन से स्टार्ट हुई और तीसरा जो प्लेयर जंप इन किया गया वो मोहम्मद रिजवान थे, और अपने अपने इन्होंने सर्टेन ग्रुप बना के अपनी पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया, अपनी जातों को आगे रखा, पाकिस्तान को पीछे रखा, और उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान टीम तो हारी है, अल्लाह की लाठी कहते हैं ना बेआवाज होती है। इंसाफ का जो जस्टिस का रूल है वो अल्लाह का सबसे बेहतरीन है, वो नजर ये आ रहा है कि इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी इनसे रूठ गई है। बाबर को 580 दिन हो गया, सेंचुरी नहीं की उसने, ठीक है। रिजवान से कोई मैच विनिंग इनिंग्स नजर नहीं आती। बाकी प्लेयर आप देखते चले जाए, किस किस का नाम लेंगे आप, ठीक है, वो सबसे रन नहीं हो रहे। तो ये बॉलिंग में भी यही स्टोरी है हमारी। आपको एक ओवरऑल अब एक डायसेक्शन चाहिए। जो चेयरमैन साहब एक दो दफा वो जुमला बोल के तो साइड पे निकल जाते हैं कि जी मैं सर्जरी करूंगा, वो सर्जरी क्या होनी है। आप जब ब्यूरोक्रेसी की मैं बात कर रहा था, आपका ये दायरा पहले ही आपने पोलिटिसाइज कर दिया हुआ है। मैं खुद पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर आते हैं,